हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज बैट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आपके लिए हाजिर हूँ मैराथन की क्लास लेकर के। आज चौथी क्लास है मैराथन की, जो कि आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो आज की वीडियो में खास ये होने वाला है कि सभी क्वेश्चंस का मिक्सअप लेकर के मैं आया हूँ, ताकि आपके एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे जाएं तो बिल्कुल भी मिस ना हो। ठीक है, तो ट्रिपल सी के कुल 21 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन न्यू सिलेबस पे लेकर के आया हूँ। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। आप लोग कहते हैं कि न्यू सिलेबस पे सर क्वेश्चंस लेकर के आइए, तो मैं लेकर के आया हूँ। तो चलिए दिसंबर एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते हैं। आप लोगों के साथ मिल करके बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट भी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो इससे मुझे पता चल जाता है कि आप लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। तो जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे, ताकि आपको नोटिफिकेशन के रूप में वीडियो प्रोवाइड की जा सके। और सबसे खास बात यह है कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि आपको वहाँ पे प्रैक्टिस के तौर पे पीडीएफ सुबह और शाम दी जा रही है। ठीक है, हालांकि टाइम तो फिक्स नहीं है, लेकिन सुबह 9 बजे या 10 बजे के अंदर आपको एक पीडीएफ दे दी जाती है, और दूसरी पीडीएफ जो है वो आपको शाम को 7 बजे तक मिल जाती है, जिससे आप प्रैक्टिस कर सके। आपको आंसर की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि वीडियो उस पर अलग से बनाई जा चुकी है। बस आप लोग अगर दिसंबर के जितने भी लेक्चर हुए हैं, अगर आपने पढ़े हैं, तो उसे आप अच्छे से सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है, तो अपने आप को एनालाइज करने की कोशिश कीजिए, देखने की कोशिश कीजिए कि मैं कितना पढ़ाई किया हूँ, कितना मैं कर सकता हूँ। ठीक है बच्चों, आप ही लोगों के लिए ये सब हो रहा है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, एटीएम का पूर्ण रूप ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। क्या ये सही है कि गलत है? तो आप ही बताइए। सही है ना? ऑटोमेटेड टेलर मशीन ही होता है ना, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कैल्क स्प्रेडशीट के सेल में टेक्स्ट का ओरिएंटेशन कितना हो सकता है? कैल्क के सेल में टेक्स्ट जो लिखते हैं उस सेल के अंदर, तो उसका ओरिएंटेशन कितना हो सकता है, मतलब उसकी साइज जो होती है चौड़ाई की, ओरिएंटेशन उसे ही कहते हैं। तो कितना हो सकता है? 0 से लेकर के 170, 0 और 190, 0 और 359, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो सेल के टेक्स्ट का ओरिएंटेशन होता है बच्चों, वो जो है आपका 0 और 359, 359 होता है। ठीक है ना, इसे आपको याद रखना है। अगर पूछा आपसे स्प्रेडशीट, कैल को ही कहते हैं। ठीक है, तो कैल्क स्प्रेडशीट के सेल में जो टेक्स्ट लिखा जाता है उसका ओरिएंटेशन पूछा है कितना होगा, तो 0 और 359 होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट, उमंग ऐप को कब लॉन्च किया गया था? 2016, 2017, 2018 या 2019 में? उमंग ऐप कब लॉन्च किया गया था बच्चों, बताइए। तो उमंग ऐप जो है, एप्लीकेशन है, वो आपका 2017 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, आज आराम से पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से याद भी होता चले, दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, चलिए एग्जाम काफी नजदीक आ गए हैं। अगला क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम पर कितने सेकंड की वीडियो अपलोड कर सकते हैं? इंस्टाग्राम पर ध्यान दीजिएगा, कितने सेकंड की वीडियो अपलोड की जा सकती है? 40, 60, 80, 120। ये सब सेकंडों में, 40 सेकंड की, 60 सेकंड की, 80 सेकंड की, 120 सेकंड की। तो बताइए इंस्टाग्राम पे कितने सेकंड की वीडियो अपलोड की जा सकती है? तो 60, यानी 1 मिनट की वीडियो हम अपलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट, हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइपरलिंक हमेशा पूछता है। तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल+K, कंट्रोल+H, कंट्रोल+C, कंट्रोल+G। तो हाइपरलिंक की जो शॉर्टकट की होती है बच्चों, वो के होती है, कंट्रोल+K। ठीक है ना, हाइपरलिंक एच से नहीं शुरू होता है। हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल+K का यूज करते हैं, इसे आपको याद रखना होगा। चलिए अब नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है,
IPv6 एड्रेस कितने बिट का होता है? IPv6 का जो पता होता है, एड्रेस होता है, वो कितने बिट का होता है? 128 बिट का, 86 बिट का, 48 बिट का या 32 बिट का? IPv4 रहता तो 48 बिट होता, आपको मैं बता दूं। यहाँ पूछा है IPv6 का जो एड्रेस होता है वो कितने बिट का होता है, तो 128 बिट का होता है। ये मैक्सिमम जितना बिट हो सकता है 128 वही होगा 6 का, और अगर 4 का पूछेगा तो 48 होता है। ठीक है बच्चों, 48। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, डाउनलोड की हिस्ट्री को देखने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? डाउनलोड आपने कोई चीज किया और डाउनलोड के फोल्डर में अगर आपको जाना है तो कौन सी शॉर्टकट की आप दबाएंगे कि डाउनलोड के फोल्डर में आप जा सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने क्या डाउनलोड किया? Ctrl+J, Ctrl+N, Ctrl+K या Ctrl+D? बताइए। Ctrl+K हाइपरलिंक, न्यू स्लाइड डालने के लिए Ctrl+M होता है, Ctrl+N एक स्लाइड के अगले स्लाइड में जाने के लिए, Ctrl+J जो है वो डाउनलोड के लिए होता है। ठीक है बच्चों, डाउनलोड को देखने के लिए जो फोल्डर यूज करते हैं जिसमें डाउनलोड होता है वो Ctrl+J से ओपन होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ESC का फुल फॉर्म क्या होता है? एस्केप जिसे कहते हैं, ESC जो सबसे कॉर्नर में लेफ्ट साइड में कंप्यूटर के सबसे ऊपर वाले कीबोर्ड के बटन में देखा जाता है, ESC। तो उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है कि क्या होता है, तो बताइए। इलेक्ट्रिक क्लोज सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, एनर्जी कैपेसिटी सिस्टम, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या लगता है देखने से? ECS का जो फुल फॉर्म होता है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम होता है। ठीक है ना बच्चों, क्लियर कर देता है सिस्टम को। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, किसी डॉक्यूमेंट में 10 पेज है, दूसरे तीसरे और चौथे पेज को प्रिंट करना स्वाभाविक है, तो इनमें कौन सी शैली प्रिंट के लिए पेज मान्य शैली नहीं है? कह रहा है 10 पेज हैं कुल मिलाकर के, दूसरे तीसरे और चौथे पेज को प्रिंट करना स्वाभाविक है, मतलब कि किया जा सकता है, तो इनमें से कौन सी शैली प्रिंट के लिए पेज मान्य शैली नहीं है? मतलब कौन सा कमांड इसमें से नहीं मान्य है? 2 से लेके 3,4, 2,3,4, 2:4, 2,3 से लेकर के 4, तो कौन सा मान्य नहीं है प्रिंट करने के लिए, ये बताना है। देखिए 2 से लेके 3 और कॉमा भी लगा देंगे 4 तब भी प्रिंट होगा, 2,3,4 अगर कर देंगे तब भी प्रिंट होगा। ठीक है, दूसरा तीसरा चौथा पेज 2:4 अगर दिया है तो ये प्रिंट करने के लिए नहीं यूज किया जाता। 2,3 से लेके 4 अगर कर देंगे तो भी 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, 4 भी करेगा। ठीक है ना, या 2 से लेकर के 4 कर देंगे तो 2, 3, 4 करेगा, लेकिन प्रिंट करने के लिए 2:4 का उपयोग नहीं किया जा सकता। मतलब किसी भी नंबर के बीच में रेशियो लगाएंगे तो वो प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो यही जो है मान्य नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट आप समझ गए होंगे, इसी तरह से आपको एग्जाम में पकड़ लेना है रॉन्ग आंसर क्या है और राइट आंसर क्या है। लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? Ctrl+Shift+F होती है, Ctrl+D होती है, Ctrl+C होती है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करना है अगर, ठीक है ना, तो आपको कंट्रोल के साथ शिफ्ट और शिफ्ट के साथ F दबाना होगा। फुल स्क्रीन F से होता है, ठीक है, लेकिन Ctrl+Shift+F दबाएंगे तो लिब्रे ऑफिस की जो स्क्रीन है वो फुल हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट बच्चों, बस आराम से पढ़ के अच्छे से करके आना है। फेसबुक में दोस्तों की पोस्ट और टैग कहाँ प्रदर्शित होते हैं? फेसबुक में दोस्तों की जो पोस्ट होती है और टैग जिनको करते हैं या देखते हैं वो कहाँ पे दिखता है, यही पूछ रहा है। टाइमलाइन में, फ्रेंड लिस्ट में, सिक्योरिटी में, या सेटिंग में? फेसबुक की बात कर रहा है, तो फेसबुक में आप हमेशा टाइमलाइन में देखते होंगे कि पोस्ट उनकी दिख जाती है और टैग्ड करना भी दिख जाता है कि किनको किनको टैग्ड किया गया है ना बच्चों।
आप लोग तो जानते ही होंगे, चलाते होंगे फेसबुक। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अगला है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना प्रतिशत कर सकते हैं। मतलब इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना हम कर सकते हैं, मैक्सिमाइज। तो 300%, 2000%, 3000% या 600%। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो देखिए इम्प्रेस में पूछेगा तो 3000 कर सकते हैं, 3000% तक मैक्सिमम जूम किया जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, निम्न में से किस फाइलों के साथ समस्या है कि यह आपके कंप्यूटर के संचालन को धीमा कर देती है। कि कौन सी ऐसी फाइल है जिनके साथ यह समस्या है कि कंप्यूटर के संचालन को वो धीमा कर देती है। बताइए इनमें से कौन है वो फाइल। फॉर्मेटेड फाइल, फ्रेगमेंटेड फाइल, ओरिएंटेटेड फाइल या प्रोग्रामिंग फाइल। कौन सी ऐसी फाइल है जो संचालन को धीमा कर देती है कंप्यूटर में। तो वैसे तो कंप्यूटर की बात ही हो रही है, तो फ्रेगमेंटेड फाइल, ठीक है ना। फ्रेगमेंटेड फाइल जो होती है वो कंप्यूटर की स्थिति को धीमा कर देती है, संचालन को धीमा कर देती है, जो उसका वर्क होता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, माउस के खोजकर्ता निम्नलिखित में से कौन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माउस के खोजकर्ता। माउस को किसने खोजा था, चार्ल्स बेबेज ने, विंडसर्फ ने, डगलस इंगेलबर्ट ने या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो नया नाम आपको दिख रहा हो वही माउस के खोजकर्ता होंगे। क्यों, इंटरनेट की खोज देखिए छाटिए विंडसर्फ ने किया था, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। तो माउस की खोज किसने की होगी, डगलस इंगेलबर्ट ने की होगी। इसी तरह से अगर आपको ना भी आए तो आप लोग आंसर को छांटने की कोशिश किया कीजिए, ठीक है ना, आपको बहुत समय मिलता है। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट, टेम्पलेट के लिए किस मेनू ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। अगर हमें टेम्पलेट जोड़ना है तो किस मेनू ऑप्शन में हमें जाना पड़ेगा, एडिट में, इंसर्ट में, व्यू में या फाइल में। तो टेम्पलेट के लिए हमें फाइल में जाना पड़ता है, उसी में हमें एक नया टेम्पलेट जोड़ने को मिलता है। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट, कीबोर्ड में सबसे लंबे बटन को किस नाम से जाना जाता है। कीबोर्ड में सबसे लंबे बटन को किस नाम से जाना जाता है, एंटर बटन, स्पेस बार, बैक स्पेस या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे नीचे और बीच में देखते हैं कीबोर्ड के लंबा सा बटन होता है उसे हम स्पेस बार कहते हैं, ठीक है बच्चों, स्पेस बार, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट, इनमें से किस उद्योग में 3D प्रिंटिंग का उपयोग नहीं किया जाता है। बताइए इनमें से किस उद्योग में 3D प्रिंटिंग का उपयोग नहीं किया जाता है, मूवी पोज का, बैंकिंग का, डेंटिस्ट प्रोडक्ट्स का या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो 3D पेंटिंग का उपयोग जो नहीं किया जाता है वो बैंकिंग में, बैंकिंग सेवा में 3D प्रिंटिंग का कोई काम नहीं होता है, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट, बल्कि डेंटिस्ट में 3D पेंटिंग दिखाई जाती है कि दांत यहाँ ऐसे, यहाँ से निकला हुआ ऐसे, मतलब वो लोग डॉक्टर लोग बताते हैं। और मूवी पोज में भी उनकी डिस्क्रिप्शन बताने के लिए पूरे अच्छे अच्छे पोज लगाते हैं, लेकिन बैंकिंग में ऐसा 3D प्रिंटिंग का यूज नहीं किया जाता, ठीक है। चलिए MS एक्सेल किस तरह का प्रोग्राम होता है। MS एक्सेल के बारे में पूछ रहा है कि ये किस तरह का प्रोग्राम है, एक डेटाबेस है, कैलकुलेशन है, ओरिएंटेशन है या प्रेजेंटेशन है। तो MS एक्सेल जो होता है वो एक डेटाबेस होता है, ठीक है ना बच्चों। ये जो होता है सबके रिकॉर्ड को रखने के काम आता है, इसमें यही वर्क किया जाता है, ठीक है ना। इसमें कैलकुलेशन का कोई वर्क नहीं होता है, ओरिएंटेशन भी कुछ नहीं होता है और प्रेजेंटेशन तो बिल्कुल नहीं होता है। एक्सेल में केवल डेटाबेस का काम होता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है। निम्नलिखित में से एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है, वर्ड बुक का, चार्ट का, वर्कशीट का या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो एक्सेल का जो वर्कबुक होता है वो जो किन चीजों से मिलकर के बना होता है, तो कई सारी वर्कशीट से मिलकर के बच्चों एक्सेल वर्कबुक बनाया जाता है। तो वही पूछ रहा है कि किसका संग्रह है एक्सेल वर्कबुक, तो वर्कशीट का
संग्रह कहलाता है एक्सेल वर्क ग्रुप, ठीक है ना। वर्कबुक एक्सेल जो है वर्कशीट का संग्रह है। चलिए अब नेक्स्ट, सी विजिल एप्लीकेशन किससे संबंधित है? सी विजिल एप्लीकेशन किससे संबंधित है? डेलीगेशन से, कम्युनिकेशन से, इलेक्शन से या नेविगेशन से? तो बताइए, सी सिविल एप्लीकेशन जो है वो इलेक्शन से संबंधित है बच्चों, ठीक है ना। इलेक्शन जब होता है तो सी सिविल एप्लीकेशन का यूज किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट याद रखिएगा, अगला और लास्ट क्वेश्चन है, सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, क्रिटिसाइज डेवलप्ड रैंडम ओनली मेमोरी, सेंट्रल डिस्क रीड वंस मेमोरी या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। हालांकि इसमें थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, कॉम्पैक्ट में एम छूटा है यहाँ ऑप्शन ए में, और यहाँ जो है मेमोरी में, दूसरे ऑप्शन में मेमोरी में देखिए मेनोरी लिखा गया है, ठीक है ना। तो इसे आप लोग देख लीजिएगा, और मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप लोगों को कई बार बताया जा चुका है बच्चों। तो सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। हालांकि लिखते समय मिसप्रिंटिंग हो जाती है, हम ख्याल रखते हैं लेकिन फिर भी हो जाती है, तो अब आगे से ध्यान रखेंगे। तो बस बच्चों, सीडी रोम का फुल फॉर्म आपको बताना है, मैं आपको ये होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। मेरी दिल से दुआ है कि आप लोग अच्छे से पास करें, और मैं हमेशा जैसे कि बार बार कहता हूँ कि पास वही बच्चे होंगे जो पढ़ाई करेंगे। तो आप ज़्यादा ना पढ़ सकें तो क्या हुआ, जितनी क्लासेस आपको मिलती है बस 10 से 15 मिनट की होती है, उसे आप लोग देख करके पढ़ करके एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ज़रूर पास हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आप ही लोगों के लिए ये सब कहा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ठीक है। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही था। मैं अविराज आपसे इजाज़त देता हूँ। जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।